दोस्तों, क्या आपको भी बचपन से यही बात सिखाई गई है कि किसी भी चीज़ को चाहो तो उस हाथ पैर धो के उसके पीछे पड़ जाओ, शिद्दत से चाहो। जैसे एग्जाम में मार्क्स, स्कोर्स, रैंक्स, पोजीशंस, फिर कॉलेज, जॉब। बट लेट्स बी ऑनेस्ट यार, आप शिद्दत से पीछे पड़े तो हो चीज़ों के। विजन बोर्ड पे विजन बोर्ड बना रहे हो, एफर्मेशन पे एफर्मेशन लिख रहे हो, एंशियस हो, रिजल्ट हो रहे हैं। रिजल्ट कितने स्लो और इनकंसिस्टेंट है ना, क्यों? और हाँ, मैं यहाँ पे छोटे मोटे आपके मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही, वो तो हो जाते हैं। मैं बड़े सक्सेसेस की बात कर रही हूँ। दोस्तों, मैंने भी अपने लाइफ में एक ऐसा फेज देखा है जहाँ पे मैं दिन रात वांटिंग मोड में रहती थी। चाहिए तो चाहिए यार, ये क्यों नहीं हो रहा, मुझे और पैसा चाहिए, मुझे और ग्रोथ चाहिए। बट द मोर आई वॉन्टेड इट ना, द फर्दर इट वेंट अवे। और तब मुझे मिली एक ऐसी रिसर्च पेपर, एक ऐसी किताब जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बैंड है। ये लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स रखती है अपने अंदर। दोस्तों, इस किताब के ऑथर कहते हैं कि हम सभी लोग ना एक बहुत ही बड़े धोखे में जी रहे हैं, ये वांटिंग और डेस्परेशन और टेक्निक्स की वजह से। और वो बोलते हैं कि जो सीक्रेट किताब है और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बेसिक टेक्निक हमें बताई जाती है ना, ये आधा अधूरा नॉलेज है। क्योंकि ये किताबें हमसे रिपीटेड टेक्निक्स करवाती हैं, जिससे कि हमारा डेस्परेशन और लैक मोड और बढ़ता चला जाता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस फालतू में फुग्गे की तरह एक बलून की तरह हाई होती हैं, फिर फट जाती हैं। दोस्तों, उनके एक सीक्रेट लॉ में उन्होंने एक ऐसी बात कही है जो आपके होश उड़ा देगी यार। क्या आप रेडी हैं? उन्होंने कहा कि योर वांटिंग इज द वेरी रीजन यू आर लैकिंग इट। उफ, कितनी बड़ी बात है, फिर से सुनो। योर वांटिंग समथिंग इज द वेरी रीजन दैट यू आर लैकिंग इट। अब सोचो, हम लोग दिन रात इसी ओवर थिंकिंग में है। वांटिंग, एफर्मेशन कर लेता हूँ, विजन बोर्ड अब विजुलाइज कर लेता हूँ, है ना, अब ये अब वो, ये सब नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप कुछ और है, वरना ये सब करोगे तो डेस्परेशन आएगा। ये टेक्निक्स तुमको और एंशियस और वांटिंग मोड में लेकर के आएंगी और कुछ मिलने नहीं वाला। और इसीलिए दोस्तों, आज का वीडियो ना बिल्कुल यूनिक है। अगर आप पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, तो मैं बीच में कहीं आपको एक एक्शन प्लान भी दूंगी। लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। आज हम बात करेंगे एक उनकी इंपॉर्टेंट टीचिंग की, द मिरर पैराडॉक्स। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो ना आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस का नजरिया ही हमेशा के लिए बदल देगा। मैं नहीं कह रही टेक्निक्स खराब हैं, फर्स्ट स्टेप कुछ और है। तो फ्रेंड्स, मैंने ना अपना करियर स्टार्ट किया था जब, तो आई यूज्ड टू बी वेरी डेस्परेट। हमेशा ना मैं लैक फ्रीक्वेंसी में ही रहती थी। तो ऑथर इसे कहते हैं द ग्रैंड इल्यूजन। मतलब हमें लगता है कि चाहने से चीजें मिलती हैं, बट यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। अब तुम बोलोगे हाँ हाँ अगर का ये तो सुना सुना बात है, ये सब तो मैंने कहीं यूट्यूब पे सुन रखा है। भाई, सुन तो रखा है, बट तुम मान भी कहाँ रहे हो? तुम सुबह उठते हो और विदाउट द सीक्रेट फर्स्ट स्टेप तुम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगाना चालू कर देते हो। तो कुछ देर के लिए तो तुमको अच्छा लगेगा, बट फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती उससे। और अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो ऑथर कहते हैं कि इमेजिन करिए कि आप एक आईने या फिर शीशे के सामने खड़े हुए हो। आप हो गुस्से के मोड में, आपका चेहरा एकदम फूला हुआ है, लटका हुआ है, बट आप चाहते हो कि आईने में जो रिफ्लेक्शन है वो स्माइल करे। अब बताओ, ये होगा क्या? नहीं ना, इम्पॉसिबल ना। वही तो तुम कर रहे हो। तो पहले तुमको स्माइल करना पड़ेगा, तभी रिफ्लेक्शन बदलेगा ना। और एग्जैक्टली यही हम यूनिवर्स के साथ कर रहे हैं बाय दीज नॉनसेंस टेक्निक्स। हम रो रहे हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, एफर्मेशन, प्यार नहीं है, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बस टेक्निक्स काम कर जाएंगी, यूनिवर्स हमें वो चीज़ दे देगा। विदाउट द फर्स्ट स्टेप नहीं होगा ये। ऑथर कॉल्स द यूनिवर्स एन अनफ्लिंचिंग मिरर। वो वही दिखाएगा जो आप हो, वो नहीं जो आप टेक्निक्स की मदद से चाह रहे हो, डेस्परेशन दिखा रहे हो। चलिए दोस्तों, इसे और थोड़ा सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ। तो जब आप कहते हो कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, लेट्स से एन एग्जांपल, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो एक गोल सेट कर रहा है यहाँ पे, बट डीप डाउन आपकी जो सोल है, आत्मा है, वो क्या सिग्नल भेज रही है? मेरे पास अभी वो गाड़ी की लैकिंग है, मैं गरीब हूँ, आई एम एक्सपीरियंसिंग द एब्सेंस ऑफ द कार। तो ऑथर कहते हैं कि बेटा, वॉन्टिंग इक्वल्स टू नीड, विच इक्वल्स टू वॉइड। हाँ, जब तुम किसी चीज को बहुत डेस्परेटली चाहते हो, वो बिजनेस हो, जॉब हो, XYZ, तो आप एक्चुअली उसे अपने से दूर पुश कर रहे हो, क्योंकि डेस्परेशन की फ्रीक्वेंसी ही लैक है। और आए ना, यूनिवर्स आपको वही सिचुएशन बार बार दिखाता जाएगा, लूप का पैटर्न, जहां आप और डेस्परेट होते जाओगे। तो आप थोड़ा थोड़ा तो समझ रहे होगे कि चीजें सही हैं, बट आप फर्स्ट स्टेप गलत कर रहे हो। बट अब आप मुझसे बोलोगे कि अग्रिका यार, बिना चाहे, बिना वांट किए मैं किसी चीज को पाऊंगा कैसे?
अरे चाहना है बट उस चाहने का तरीका अलग होता है। 0 पॉइंट से चाहना है, डेस्परेशन से नहीं। और ये सब मैं सिखाती हूँ इस चैनल पे, इसलिए जाओ सब्सक्राइब कर दो। देखो दोस्तों, मैं ना सच बताऊं तो मैं कोई एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या टेक्निक की कोच नहीं हूं भाई। मैंने बहुत ही कम एज में मैक्सिमम गोल्स अचीव किए हैं, और वो भी 7 से 8 बार सीए एग्जाम्स फेलियर्स के बाद, होपलेसनेस के बाद। तो हाँ, मैंने ये अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जब तक मैं पैसे, क्लाइंट्स के लिए रोती थी, प्रॉफिट्स नहीं आते थे, चाहे कितनी भी टेक्निक क्यों ना कर लो। एंड द मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक एन अथॉरिटी, लाइक आई ऑलरेडी हैव अ कम्युनिटी टू सर्व, द नंबर्स शिफ्टेड यार। तो बॉटम लाइन, यू हैव टू चेंज द सिग्नल बिफोर द पिक्चर ऑन द मिरर चेंजेस। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट गेम चेंजर पार्ट पे, द डेंसिटी बफर। ये ऑथर ने दिया है, द डेंसिटी बफर। अच्छा, आप लोग मुझसे कहोगे कि अग्रिका, मैंने ना स्माइल किया, मैंने फील भी किया कि मेरे पास सब कुछ है, पर 2 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, कुछ हुआ तो नहीं। अरे भाई, यहाँ आता है इस ऑथर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द डेंसिटी बफर। दोस्तों, हमारे थॉट्स ना लाइट की स्पीड से चल रहे हैं, आपको समझ में आता होगा, कभी भी कुछ भी सोच सकते हो। लेकिन जो रियलिटी है, फिजिकल रियलिटी, मैटर, ये डेंस होता है भाई, भारी होता है। इससे रीअरेंज होने में तो टाइम लगेगा ना, सोचोगे और हो थोड़ी ना जाएगा। तो ऑथर इसे कहते हैं द स्लो मिरर इफेक्ट। मतलब सोचो कि एक आईना है जिसमें 21 दिन का डिले है। आज आपने स्माइल किया, पर जो छवि आएगी, रिफ्लेक्शन आएगी, वो 21 दिन बाद हंसेगा। प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, हम लोग 3 दिन स्माइल करते हैं, टेक्निक करते हैं, डेस्परेशन हटाते हैं, फिजिकल रियलिटी में कुछ चेंज दिखता नहीं है, हम फिर कहते हैं कि यार ये सब बकवास है, मैनिफेस्टेशन बकवास है, कुछ काम नहीं करता, और फिर से हम रोना धोना शुरू कर देते हैं। और आईने का क्लॉक फिर से रीसेट हो जाता है। Now this is where most people in manifestation fail. उनके पास वाइब्रेशनल स्टैमिना है ही नहीं। जी हाँ, आपको तब तक स्माइल होल्ड करनी होगी जनाब, जब तक मैटर रीअरेंज नहीं हो जाता है। रियलिटी को इग्नोर करना सीखो, क्योंकि जो आप आज देख रहे हो वो तो तुम्हारे पुराने कर्म है ना, पास्ट थॉट्स का इको है ना। यही मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ, इट्स द ओल्ड रिफ्लेक्शन, नॉट द रियल वन। और यहाँ पे यार डिल्यूजनल होना, डिल्यूलू होना बहुत मस्त काम करता है। आई एम गुड एट दिस। अगर आप चाहोगे तो मैं भी ये भी वीडियो में सिखा दूंगी। अगर आप कोई डिल्यूजनल नहीं रह पाते हो फॉर सम टाइम, तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई टेल यू। तो चलिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं इस पूरे के पूरे वीडियो को। एक केस स्टडी लेती हूँ, ठीक है। उस केस स्टडी का नाम है द एम्प्टी वॉलेट। तो ऑथर कहते हैं, ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया कि यार एम्प्टी वॉलेट सिंड्रोम है। मान लो कि एक इंसान है जिसको रेंट के लिए $1000 चाहिए। अब एक गलत वे क्या होगा, बार बार बैंक बैलेंस चेक कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, लड़ाई कर रहा है घर में बीवी बच्चों से, वांटिंग मोड में है, और रिजल्ट क्या होगा, और ज़्यादा बिल्स। ऑथर कहते हैं कि भैया वो इंसान अगर अपने एम्प्टी वॉलेट को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना शुरू कर दे, मेहनत करे, बट मतलब रिलीफ फील करे कि यार देयर इज समबडी जिसकी वजह से बिल्स पे हो जाएंगे, he stays in that frequency that I am provided for, not out of desperation। ये सुनने में I'm sure आपको पागलपन लग रहा होगा, राइट? बट रियलिटी को इग्नोर कैसे कर सकते हैं अग्रिका? बट यही सीक्रेट है, यू मस्ट फील द ग्रैटिट्यूड ऑफ द रिजल्ट बिफोर द मिरर शोज इट। तो ग्रैटिट्यूड की बात करी हूँ, टेक्निक की नहीं। हाँ, मैंने कई बार अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी को कोलैप्स किया इसी टेक्निक से, पर हाँ, आई एम हार्ड वर्किंग एट द सेम टाइम। अब कुछ लोग पूरी बात तो सुनेंगे नहीं कि एफर्ट्स भी करना होता है। अग्रिका बताती है हार्ड वर्क करना है, और बस कमेंट में लिखेंगे कि फ़ायदा क्या है, ये सब कुछ होता नहीं है, दिस एंड दैट, एफर्ट्स करना ही है तो क्या फ़ायदा। देखो यार, सिंपल सा फंडा है, आपको बड़े लेवल के गोल्स फुलफिल करने हैं ना, तो डिल्यूजन के साथ, डेस्परेशन हटाने के साथ साथ यू विल हैव टू डू एफर्ट्स, ओनली देन यू विल स्टार्ट फीलिंग डिजर्विंग। तो ये पूरा एक लूप है, जब तक आप एफर्ट्स नहीं करते आप डिजर्विंग फील नहीं करते, जब तक आप डिजर्विंग फील नहीं करते तो आप उस लेवल की एफर्ट्स नहीं करते। तो समराइज करती हूँ और एक्शन टेकिंग बताती हूँ आपको। तो इस रिसर्च पेपर, इस बैंड किताब के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से हमने 3 बड़े लेसन्स सीखे हैं। नंबर 1, स्टॉप डेस्परेट विशिंग। विशिंग टेक्निक्स, डे ड्रीमिंग, ये सब विक्टिम्स की लैंग्वेज होती है। सेकेंड, इग्नोर द करंट रिफ्लेक्शंस। आपकी आज की लाइफ पुराने थॉट्स का एको है, वो सच नहीं है। तो उदास रहना एंड डेस्परेशन ऑफ रिजल्ट्स बंद कर दो। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट, होल्ड द फ्रीक्वेंसी। तब तक स्माइल करना है जब तक आईना मजबूर ना हो जाए स्माइल बैक करने के लिए। सो बी बिजी, डू योर वर्क, बी प्रेजेंट इन योर ओन मोमेंट्स। बार बार ध्यान ही नहीं जाना चाहिए आपका उस लैक की तरफ। आपको एक डीप सेंस ऑफ काम होना चाहिए कि ये तो हो ही जाएगा।
देखो दोस्तों यार, मैनिफेस्टेशन ना कोई जादू नहीं है, ये फिजिक्स है, ये रूटीन है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीक्रेट किताब की बाकी चैप्टर्स लाइक एनर्जेटिक पैरासाइट्स वगैरह पे भी वीडियो बनाऊं, द जीरो पॉइंट पे भी वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे लिखिए येस आई वांट मोर सीक्रेट लॉज। अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करिए इस चैनल पे। मेरे प्रीवियस 2-3 वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, सब कुछ जाइए कंज्यूम करिए, इंप्लीमेंट करिए। तब तक के लिए याद रखिएगा कि यूनिवर्स डजंट गिव यू व्हाट यू वांट, इट गिव्स यू हु यू आर। सो येस, बी द रिफ्लेक्शन यू वांट टू सी इन योरसेल्फ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करिए कि आई क्लेम दिस सीक्रेट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन इन 2026। ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, इस पे आपको बहुत ही शॉर्ट कंटेंट और बढ़िया कंटेंट मिलेगा। फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।